मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। मंदिर निर्माण के लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी कर रहे हैं, लेकिन एमपी में मंदिर निर्माण के लिए हो रहे धन संग्रह पर सियासी हंगामा भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दिन में मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा इकट्ठे करते हैं और शाम को उसी पैसे से नदी किनारे बैठकर शराब पीते हैं। कांग्रेस के बयान पर कैसे गर्मा गई है सियासत, आस्था से जुड़े सवाल पर कैसे गुस्सा हो रहा है संत समाज, कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है और कौन कर रहा है राम के काम को बदनाम, इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। राम के नाम पर सियासी घमासान, मंदिर के चंदे पर गरमाई सियासत, भूरिया के बयान से गुस्से में संत समाज, कौन कर रहा राम के काम को बदनाम। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर अब घर घर भाजपा के छुटे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया का ये वो बयान है जिसने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। कांतिलाल भूरिया राम मंदिर के चंदे का हिसाब मांगते मांगते इतना कुछ कह गए जिसे संभाल पाना अब कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। क्या इस तरह के आरोप लगाकर कांतिलाल भूरिया राम के काम को बदनाम नहीं कर रहे हैं? कांतिलाल भूरिया के बयान पर अब संत समाज ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। जब भगवान श्री राम के दिव्य भव्य राम मंदिर के निर्माण में पूरे राम भक्त जो है तो अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं, तो उसी में जो है मध्य प्रदेश झाबुआ के कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का जो यह बयान है, यह गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल जो है मेंटली डिस्टर्ब जैसे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। इस मामले के गरमाने के बाद भूरिया के साथ साथ पूरी कांग्रेस संत समाज के निशाने पर आ गई है। परमहंस दास ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही राम मंदिर निर्माण में रोड़ा डालती रही है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तोड़ने वाली सियासत करने का भी आरोप लगाया है। राम मंदिर में शुरू से ये लोग रोड़ा बनते आए हैं, यहाँ तक कि ये लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बता डाले। और वैसे भी नेहरू से लेकर के और अभी तक कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति, नफरत की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति, माने एंटी नेशनल राजनीति इनकी चलती आ रही है। और हम साधु संत धर्माचार्य उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र हित की राजनीति होनी चाहिए, न कि राष्ट्र को तोड़ने की। भूरिया के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी आपत्ति जताई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांतिलाल भूरिया के बयान को असुरी शक्ति तक करार दिया है। भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु है राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा वाच वो कर रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भूरिया के बचाव में उतर आई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, अब जरा वो भी सुन लीजिए। तो ये राम मंदिर में भगवान राम और भक्त के बीच में बिचौलिए क्यों? ये शंका पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। तो ऐसे शंका और संदेह का काम करने की जरूरत क्या है इनको? और वो सही कहा उन्हें, राम राम जपना और पराया माल अपना। एक तरफ राम मंदिर के चंदे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में राम मंदिर के नाम पर फर्जी तौर पर चंदा मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर एक शख्स के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्टया आरोपी मनीष राजपूत, जिसके द्वारा अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के अंदर विभिन्न दुकानदारों से अलग अलग राशि का धन संग्रह निजी हित के लिए राम जन्मभूमि के नाम पर गलत रसीदें छपवा के धन संग्रह किया गया है, जिसमें आज उस शिकायत के आधार पर आरोपी मनीष राजपूत के विरुद्ध धारा 420 बाधावी का केस रजिस्टर्ड किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर की निधि संग्रह करने का अभियान 27 फरवरी तक चलना है।
मतलब साफ है कि आने वाले 20 से 25 दिनों तक इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राम के नाम और राम के काम को बदनाम क्यों किया जा रहा है। साथ ही देखना ये भी है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में राजनीति क्या करवट लेती है और इस मुद्दे से किसे क्या सियासी नफा नुकसान होता है। टीम न्यूज़ 10। तो कांतिलाल भूरिया के बयान के बाद सियासत उबाल मार रही है। अब कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। राम मंदिर के लिए चंदा वसूली पर सारंग ने बयान दिया है। धन संग्रह को बदनाम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता फर्जी रसीद से अवैध वसूली कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हर दिन बयानबाजी कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटका रहे हैं कांग्रेस के नेता। ये बातें विश्वास सारंग ने कही है। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा। फर्जी तरीके से रसीद छपवाकर अनर्गल कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का षड्यंत्र है। वो इस पूरे अभियान को बदनाम करने में लगी है। कांग्रेस के नेता आप देखें, हर दिन 2 दिन में कुछ ना कुछ बयान देकर राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, शशि थरूर जी हों, चिदम्बरम जी हों या कांतिलाल भूरिया जी जैसे नेता हों, वो लगातार राम मंदिर निर्माण के जन जागरण को रोकना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं जिससे कि ये पूरा अभियान बदनाम हो। परंतु संपूर्ण हिंदू आज कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने। कांग्रेस और वाम दल के नेता कितना भी षड्यंत्र करें, राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। तो राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कांतिलाल भूरिया के बयान के बाद जिस तरीके से सियासी उबाल आया, उसके बाद संत समाज भी नाराज हो रहा है और इसी बात को कह रहा है कि राम के नाम को बदनाम मत करो, बेशक सियासत करो लेकिन राम के नाम को खराब मत करो। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ भी आपसे करा देती हूँ। महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप माहौर जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे और डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे और दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राम पांडे जी, आप ही के पास आऊंगी। कांतिलाल भूरिया के बयान को कितना आप सहमति देते हैं? 100%। और ये भारतीय जनता पार्टी प्रूफ कर चुकी है। अभी शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के घर से शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। वो ये राम मंदिर का चंदा मांग रही थी। अभी भोपाल में ही कल की घटना है, वहां चंदा मांगते हुए नकली आदमी पकड़ा गया। अभी 2 दिन पहले एक खबर है कि शिवराज सरकार घर घर शराब बिचवाएगी। मतलब जो घर में आदमी शराबी था वो पत्नी के सामने शराब पिएगा, अपने बच्चों के साथ सामने शराब पिएगा। उज्जैन में 20 लोग शराब से मर चुके, मुरैना में करीब 26 लोग मर चुके, टोटल 50 से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में शराब पीकर मर चुके हैं। तो ये तो है शराब की नीति। दूसरा, भगवान राम है वो प्रेम के प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी नफरत की प्रतीक है। तो दोनों का कोई मेल नहीं है। और ये 30 साल से लगातार चंदा इकट्ठा हो रहा है। 1990 से पहले ही 8,000 करोड़ रुपए चंदा चेक से ये इकट्ठा कर चुके हैं। और राम मंदिर जो बनने जा रहा है, वो आर्किटेक्ट ने जो उसका बताया है, मूल्यांकन किया है, वो 100 करोड़, मतलब 100 राम मंदिर अभी भी बन सकते हैं। और जो ट्रस्ट की स्थापना की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की गई है, सरकार के माध्यम से की गई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का क्या रोल, ये इनको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप चंदा वसूल करें और उसके चंदे से फिर शराब पिए, क्योंकि इनके घर से शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। तो ये नकली राम भक्त है, असली राम भक्त तो हनुमान थे, उनके हृदय में भगवान थे। उन्होंने कोई भगवान का बड़ा मंदिर क्या बीजेपी का कोई बड़ा नेता है जिसने, आप इस बात का कोई सबूत दे सकते हैं? कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया है कि दिन में चंदा लेते हैं और शाम को शराब पीते हैं, बीजेपी का कोई बड़ा नेता जिसको आपने उस पैसे से शराब पीते देखा हो? अरे आपने, मीडिया ने फैक्ट्री बताई है उनके अंदर। भाई उनके घर में फैक्ट्री चल रही है। जिसके घर में फैक्ट्री चल रही है वो शराब नहीं पिएगा। ये शराब पी नहीं रहे हैं, ये पूरी जनता को पिला भी रहे हैं। ये तो घर घर शराब पिला रहे हैं, ऑनलाइन शराब बेच रहे हैं, वेबसाइट के माध्यम से शराब बेच रहे हैं, शराब की दुकानें डबल कर दी हैं। तो ये केवल शराब पी ही नहीं रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को शराब
पिला भी रहे हैं। ये ढोंगी है, ये नकली हिंदू चलिए, है, ठीक है, ये ठीक नकली है। राष्ट्रभक्त है। ठीक असली है। राष्ट्रभक्त किसान बैठा हुआ है। 150 से ज्यादा किसान वहां मर चुके हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी है, राम पांडे जी, संवेदना जब तक नहीं चंदे व्यक्त को की है। लेकर किसान को इतने भगवान सारे बोलते सवाल हैं हैं, उस कांग्रेस किसान का पार्टी ये के अपमान जहन कर रहे में, हैं। सुन ये लीजिए राम पुलिस पांडे से कह रहे हैं कि जी, इनमें इतने लठ सारे मारो। सवाल हैं ये अगर भगवान में कांग्रेस लठ पार्टी मारवा के रहे हैं। जहन में चंदे को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता चंदा दे क्यों रहे हैं? चंदा भी देते हैं और सवाल भी उठाते हैं। वो चेक के जी इन फर्जी लोगों को चंदा नहीं दिया है। कमलनाथ जी ने चांदी की ईंटें भेजी थी राम मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए डायरेक्ट भेजी थी। दिग्विजय सिंह जी ने 1,11,000 का चेक दिया है, वो डायरेक्ट दिया है। ये फर्जी राम भक्त शराब पीने वालों को नहीं दिया है, ये नकली लोगों को नहीं दिया है, जो कि शराब के जो चंदे के नाम पर भगवान राम को बदनाम कर रहे हैं। कितना चंदा चाहिए? 30 साल से ये लगातार चंदा मांग रहे हैं, और वो सरकारी ट्रस्ट है। इसमें ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या रोल? यदि ये सरकार उस मंदिर को बना रही है, सरकारी ट्रस्ट बना रहा है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ऑलरेडी हजारों करोड़ रुपया वहां पहुंच चुका है। 100 करोड़ में मंदिर बन जाएगा। और भगवान राम प्रेम के भूखे हैं, त्याग के भूखे हैं, सेवा के भूखे हैं। भगवान राम कोई मंदिर के भूखे नहीं है। भगवान राम के आप पदचिन्हों पर चलो, जो उन्होंने सेवा का माध्यम बताया, त्याग का माध्यम बताया। ये भव्य मंदिर की बात करते हैं। भगवान राम ने तो सोने की लंका को छोड़ दिया था, उन सोने की लंका से उसको भगवान राम को मोह मन नहीं था। चौथा भगवान राम जंगल में रहे, वो त्याग की भावना सीखे। भगवान राम कोई सत्ता के भूखे नहीं थे, उन्होंने अपने पिता के कहने पर सत्ता छोड़ दी थी। कह रहे हैं राम सबके हैं, सबको एक साथ आगे चलना चाहिए। सियासत करने की, राजनीति करने की क्या जरूरत है? राम के नाम पर पहले से सियासत होती आई, अब जब बनने जा रहा है तो खुशी खुशी सबको आगे आना चाहिए ना सर। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आदित्य कृष्णगिरी जी, 27 फरवरी तक चंदा इकट्ठा करना है और ये अभियान चल रहा है। अभी 2 या 3 तारीख, 4 तारीख तक स्थिति ये हो चुकी है। आगे क्या लगता है आपको, इस पर कितनी सियासत हो सकती है? देखिए गुंजन जी, ऐसा है कि राम के काम में बाधा वही लोग बन रहे हैं जिन्होंने ना तो कभी 1 रुपए का योगदान दिया, ना आज भी जो निधि संग्रह अभियान जो चल रहा है उसमें भी इन लोगों को योगदान नहीं है। और जिस प्रकार के ये पांडे जी आरोप लगा रहे हैं, ये सारे आरोप निराधार है। कांग्रेस शुरू से नहीं चाहती थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, और उसके लिए इन्होंने कोर्ट में भी कई बार याचिकाएं दायर की। इनके वकील खड़े हुए और गलत सबूत दे करके, गलत बातें कह करके उसको भटकाते रहे। कोर्ट को भटकाने के इन लोगों ने काम किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और भव्य राम मंदिर बन रहा है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ में मंदिर बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां बहुत सारी चीजों का निर्माण होना है और कई हजार करोड़ रुपए की लागत है उसकी। जो आम जनता है वो पूर्ण रूप से अपना सहयोग कर रही है, वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि संपूर्ण देश जानता है कि कांग्रेस का काम क्या है। कांग्रेस केवल राम के काम में बाधा बनने का काम करती है। और जिसको भी इस बात की शंका है कि मेरा धन वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो उसमें ऑलरेडी जो रसीद जो दी जा रही है उसमें एक सीरियल नंबर है, उसके माध्यम से लोग जान सकते हैं कि मेरा पैसा वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो इसमें किसी प्रकार का शक और संदेह करने का कोई विषय नहीं है। कांग्रेस का केवल काम ही है कि राम के काम में बाधा बनो, मंदिर का निर्माण में कहीं ना कहीं जो है उनके रोड़े अटकाते रहिए, गलत सलत बयानबाजी करते रहिए। इसी प्रकार से इन लोगों ने किसानों को भड़काने का काम किया। किसानों को इतना भड़का दिया कि वो लाल किले पर जाकर के उन्होंने दूसरे धर्म के झंडे को फहराने का काम किया वहां पर, और सड़कों पर जो है मार मार करके, पीट पीट करके उनको बिछा दिया गया पुलिस वालों को। यही है, इसमें भी चाहते हैं कि राम के काम में भी किसी न किसी। ठीक है सर, लौटूंगी। प्रदीप माहौर जी, आरोप प्रत्यारोप, पहले कांतिलाल भूरिया का बयान, फिर बीजेपी के कई बड़े नेताओं की तरफ से भी पलटवार आया। पलटवार में भी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर के बनने को लेकर क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना जरूरी है? अगर कांग्रेस पार्टी कोई सवाल पूछ रही है तो क्या सरकार में होने के नाते उस बात का जवाब शांतिपूर्वक नहीं दिया जा सकता है? पता है स्टेशन में आ गए हैं। शुरू से ये राम मंदिर के विरोध में थे। इन्होंने राम को काल्पनिक बताया, उसके बाद में इनकी जो आकांक्षाएं और इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हो पाई, और राम मंदिर का कोर्ट ने फैसला दिया और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इन लोगों को इतना बुरा लग रहा है अंदर से, ये फ्रस्ट्रेशन इनका इतना लेवल तक पहुंच गया है
कि कहीं ना कहीं ये मेंटली डिस्टर्ब टाइप के महसूस हो रहे हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि राम पांडे जी के ऊपर भी जो मेंटली डिस्टर्बेंस का जो वायरस है वो पहुंच चुका है, और ये इस तरह से इतनी अशोभनीय और इतनी घटिया बातें यहाँ पे चैनल पे बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे। आज अगर इस पूरी व्यवस्था को देखूं तो मैं खुद इस व्यवस्था का एक हिस्सा रहा हूं, और इस व्यवस्था के अंदर दो प्रकार की रसीदें बनाई गई हैं। एक रसीदें निरंक हैं जिसमें पूरा का पूरा चेक से पेमेंट आ रहा है। निरंक रसीद जितनी भी काटी जाएंगी जिसके अंदर अंक नहीं है वो पूरा का पूरा पेमेंट चेक से आ रहा है, और जो अंकित रसीद हैं उसमें यूनिक सीरियल नंबर सब में दिए गए हैं। कोई भी 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। और उसके ऊपर इस तरह प्रकार की बातें करना कि वह उसका पैसे को लेके दारू पी जा रही है, ये शोभनीय नहीं, ये इनकी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, ऐसा बताता है पूर्ण रूप से। ठीक है दीप्ति, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन राम पांडे जी से एक सवाल है मेरा। राम पांडे जी, आपने अगर ध्यान से आदित्य कृष्णगिरी जी को और प्रदीप माहौर जी को सुना हो तो उन्होंने बताया कि एक सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर डालकर ये जाना जा सकता है कि हमारा पैसा वहां तक पहुंचा है या नहीं। तो जनता की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि किसको वो पैसा दे रहे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें, और अगर फिर भी कोई शंका है तो वो सीरियल नंबर डालकर देख लें। जी, पीएम केयर फंड, जी पीएम केयर फंड में भी पैसा मांगा गया था, और पूरे देश की जनता ने पीएम केयर फंड में पैसा जमा किया और हजारों करोड़ रुपया पहुंचा था। जब पीएम केयर फंड में पैसा हजारों करोड़ पहुंचता है तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं पहुंच सकता? अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे फैक्ट्रियां चल रही हैं। प्रदीप माहौर जी सुन लीजिए। राम पांडे जी, ये दारू की फैक्ट्रियों की बातें करते हैं, ये पीएम केयर फंड की बातें करते हैं, बातों राम पांडे जी जवाब दीजिए मेरे थोड़ा सा चुपचाप हो जाइए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी, राम जो है हमारी श्रद्धा का विषय है। जी, जिस तरह की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं वैसी भाषा का उपयोग भगवान राम नहीं करते थे। जी, राक्षसों जैसी बात मत कीजिए, भगवान राम की बात कीजिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान राम की भाषा बोलिए, ये कंस और रावण की भाषा मत बोलिए। भगवान राम को ये सीमित करना चाहते हैं, भगवान राम को ये भारतीय जनता पार्टी के बनना चाहते हैं। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि ये मंदिर राजीव गांधी जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं कि ये मंदिर राजीव गांधी जी की देन है। वो उमा भारती कहती है सुब्रमण्यम स्वामी मेरे आदर्श है, जो वो कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सरकार में बैठे गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी को भी सुने और कांग्रेस को भी सुने, बात एक ही तरीके की जाती है, लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जाती है राम आस्था का केंद्र, और इसीलिए बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है और भुनाने की भी कोशिश की जाती है। बिल्कुल, अभी तक जो गुंजन जो राजनीति चलती थी वो राम जन्मभूमि को लेकर चलती थी, विवादित स्थल को लेकर चलती थी, और अब ये जो राजनीति चल रही है ये राम मंदिर के चंदे को लेकर चल रही है। और बात ऐसी नहीं है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बल्कि कांग्रेस के एक आरोप को लेकर बीजेपी जबरदस्त पलटवार कर रही है। बीजेपी के सारे नेता एक साथ पलटवार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सब कहते हैं, आस्था का केंद्र राम सब कहते हैं, राम राज्य लाने की बात सब करते हैं, लेकिन जब राम नाम की राजनीति शुरू होती है तो किसी के भी पास भाषा की मर्यादा नहीं बचती है, और बात होती है मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर राजनीति की। न बीजेपी के पास बचती है, न वो कांग्रेस के पास बचती है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, खासकर अगर कांतिलाल भूरिया के बयान को देखें तो बिना किसी सबूत के या फिर बिना किसी बात के इतना बड़ा आरोप जो लगाया गया है वो कहीं ना कहीं राजनीति इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम देखें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो वसूलने का तरीका है वो ठीक नहीं है, चंदा लेने के तरीके पर उन्होंने भी सवाल खड़े करें। लेकिन वहां कहीं ना कहीं चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी बात बड़े ही सटारिक अंदाज में कह जाते हैं, बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में कह जाते हैं, लेकिन कल जो भूरिया का बयान था वो काफी ज्यादा विवादित था। तो जो कांतिलाल भूरिया के बयान से जो बवाल खड़ा हुआ, अब उस पर वापस राजनीति शुरू हो गई। और इसमें गुंजन बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ और सिर्फ राम के नाम की राजनीति करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि राम के नाम पे लगातार लंबे समय से राजनीति चली आ रही है, राम जन्मभूमि के विवादित स्थल से लेकर अब तक। तो अब जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा, इसी तरह
तरह के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि विवादित स्थल पे पहले मस्जिद थी, बिल्कुल अब वो कांग्रेस कहती है कि पार्टी हम अलग खुद अलग चंदा बातें कलेक्ट कहती कर हुई रहे हैं नजर आई है। क्योंकि एक बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस ना तो पूरी तरीके से राम को स्वीकार कर पा रही है और ना ही इससे इनकार कर पा रही है। ठीक है, सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर मिल रही है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आ गया है। फर्जी चंदा लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ लोग चंदे के नाम पर षड्यंत्र रच रहे हैं, अच्छे काम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो गृह मंत्री का ये बयान भी अब सामने आ गया है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जो लोग फर्जी चंदा ले रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग चंदे के नाम पर षड्यंत्र रच रहे हैं, अच्छे काम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। कुछ लोग प्रायोजन के द्वारा भी इस तरह का करते हैं। अच्छे काम को बदनाम करने की भी साजिश रहती है इन लोगों की, और इसलिए संस्था को आगे आना। पर एक पुनीत कार्य हो रहा है, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कृपा करें इस पुनीत कार्य को पुनीत ही रहने दें। के लिए राजनीति करने वाले जो विरोधी हैं उनको बहुत सारे फ्रंट हैं, वहां कहीं भी आ जाओ। अब सब जगह से हार गए तो यहीं आ गए, अच्छा नहीं है। सर ये धोखाधड़ी का मामला, राम जन्मभूमि चंदे के नाम पर धोखाधड़ी करना, अवैध वसूली करना, नहीं कार्रवाई करेंगे। इस पे अवैध वसूली का एक मामला धोखाधड़ी का आ रहा है, ये तो बड़ा गंभीर मामला है सर। मैंने इसीलिए कहा कार्रवाई करेंगे। किसान आंदोलन के बाद सर कांग्रेस तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी इसको लेकर सामने आ गया है। वो कह रहे हैं फर्जी चंदा जो भी लोग ले रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इसी को लेकर मैं राम पांडे जी से पूछना चाहूंगी। राम पांडे जी, अब नरोत्तम मिश्रा ने भी कह दिया कड़ी कार्रवाई होगी, अब आप लोगों को क्या दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? जो फर्जी चंदा लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूरी बीजेपी को टारगेट करना क्या सही है? पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना किसी को सजा होगी, ना कुछ होगा। मैं आपको इस चैनल पर बोल रहा हूँ, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना किसी को सजा होगी, ना कुछ होगा। और भगवान राम को का जो मंदिर बन रहा है उसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं कि ये राजीव गांधी के प्रयासों से बना है। यह सबसे पहले बाबरी मस्जिद के अंदर राम भगवान सर राम मंदिर बनने जा रहा है, ये बात हो चुकी है। आप चंदे पे बात कीजिए ना राम पांडे जी, आप चंदे पे बात कीजिए मुझसे। फर्जी चंदा जो लोग लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गृह मंत्री इस बात को कह चुके हैं। जब कार्रवाई नहीं हो तब आप सवाल खड़ा कीजिएगा। है और ये क्या बातें करते जा रहे हैं कि वो राजीव गांधी के उससे बना है, तो चंदा तो 30 साल से लिया जा रहा है, 1990 से लगातार चंदा इनको क्या परेशानी है? अगर चंदा लेकर ही है ना, बयानबाजी को लेकर ही है ना, के माध्यम से जमा हो चुका है। वो 8,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? उन पर क्या कोई कार्रवाई हुई क्या? सवाल करिए 8,000 करोड़ का ये राम मंदिर के लिए अपनी ठीक है प्रदीप माहौर जी, देते हैं। प्रदीप माहौर जी, कांग्रेस पार्टी इतने सवाल खड़े कर रही है आप पे, आप ये बात तो साफ कर सकते हैं कि जहां पर भी ये फर्जीवाड़ा हो रहा है वहां पर गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर कहीं गलत जगह चंदा जा भी रहा है जिस पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, तो क्या बीजेपी उस बात को क्लियर नहीं कर सकती है कि आप यहाँ पर चंदा दीजिए, यहाँ पर मत दीजिए? बिल्कुल कुंजन जी, पहली चीज तो ये है कि पूरा जितना भी चंदा जाना है श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो संस्थान बनाया गया है उसके नाम पे जाना है। ये बार बार एडवर्टाइजमेंट में भी आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो निरंक रसीदें हैं उसके अंदर सिर्फ टैक्स के पैसा अलाउड है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर राम पांडे जी सुन लीजिए, ऑनलाइन चंदा लेना चाहिए या सरकारी ट्रस्ट के लोग खुद चंदा लें? जी नहीं, बोलने देंगे तो मैं बात करूंगा। राम पांडे जी प्लीज पूरी बात को सुन लीजिए, आपके पास भी आगे आपको भी वक्त दिया जाएगा। सुन लीजिए प्रदीप माहौर जी को। देश के 135 करोड़ लोगों को अधिकार देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों अधिकार दिया है? देश के हर नागरिक को चंदा लेने का अधिकार होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही राम पांडे जी, एक सिस्टम होता है ना, देश का हर नागरिक कैसे चंदा ले सकता है? एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम को हम सभी को फॉलो करना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, आदित्य कृष्णगिरी जी, आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस पार्टी को भी सुना, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटती, राम के नाम को उठाया ही जाता है, क्या कहेंगे? 4 करोड़ रुपया चंदा आ चुका है, वो 8,000 करोड़ रुपया देखिए मैं ये जो सारी चीजें सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि कहीं इक्का दुक्का ऐसे मामले आए हों, लेकिन व्यापक रूप में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई गई। और दूसरी बात यह है कि जो लोग निधि संग्रह का काम कर रहे हैं वो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोगों के माध्यम से ही कराया जा रहा है।
और ऐसे जो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते तो उनको बिल्कुल भी चंदा देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आम जनता से इस बात को बताना चाहता हूं कि जो आपके जो लोकल के जो लोग हैं, जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, वो प्रतिष्ठित लोग हैं और उसमें वो शामिल हैं। अगर वो लोग आपके पास में तो ही चंदा दे, और जिसको आप नहीं जानते और अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनको किसी प्रकार के कोई चंदा देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है आदित्य कृष्ण जी, लौटूंगी आपके पास। दीप्ति भी लगातार बनी है हमारे साथ। दीप्ति, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सुना, आपने आदित्य कृष्ण गिरी जी को भी सुना, क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि राम के नाम पर सियासत तो हो रही है, ये जग जाहिर है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर को बनाने के लिए जिस चंदे को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, क्या इतनी राजनीति के बीच में वो चंदा सही ढंग से इकट्ठा हो पाएगा, सही तरीके से पैसा पहुंच पाएगा? देखिए गुंजन, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो जाती है। जहां अच्छाइयां होती हैं तो उसके साथ चार बुराइयां भी होती हैं। चंदा कलेक्शन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चंदा कलेक्शन हो रहा है उसमें जो ठग गिरोह एक पकड़ाया है, इस तरह के लोग भी जुड़ सकते हैं। वो भी आपके घर घर आके चंदा मांग सकते हैं ये बोलकर कि उनका दिया हुआ पैसा राम मंदिर निर्माण में जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो चंदा कलेक्शन है इसको भी कहीं ना कहीं डिजिटल करना चाहिए। जो लोग चंदा कलेक्ट करने जा रहे हैं वो उसको अगर डिजिटली पे कराएं या उसको डिजिटली कैश चेक फॉर्म में ले तो वो अलग मसला हो सकता है। क्योंकि इस तरह से जिस तरीके से छोटे छोटे चंदे घर घर जाके वसूले जा रहे हैं, इसमें बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति इतना अवेयर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कि वो ये समझे कि किस नाम का चेक जाना है या किस नाम पर पहुंचना है या फिर किस तरह से उसको चेक किया जाना है। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वही शायद इस फॉर्म को समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ राम की आस्था में डूबे हुए हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे, शायद वो इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि वो जो चंदा दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, मेरा मतलब जिस तरीके बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद अपने आप में ऑथेंटिसिटी चेक करे कि वो आखिर जहां चंदा दे रही है क्या वो सही जगह है जहां चंदा देना है, और अगर चंदा दिया जा रहा है तो क्या पहुंचा है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। एक सीरियल नंबर है जिसको चेक किया जाए और उसके बाद ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका चंदा राम मंदिर के लिए पहुंच चुका है। ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।